वेलकम टू स्टोरीज क्लास। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अभी आप लोग के बीच बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को छांट कर मैं अभी आप लोग के बीच लेकर आया हुआ हूं। तो फटाफट लाइव हो जाइए और अभी अपने दोस्तों को जुड़िए और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को बिना देरी के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस तत्व के परमाणु भार क्रमशः 3 है? और ऑप्शन ए है बोरॉन, और ऑप्शन बी है लिथियम, और ऑप्शन सी है बेरिलियम, और ऑप्शन डी है सोडियम। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस तत्व के परमाणु भार क्रमशः 3 है? और ऑप्शन ए है बोरॉन, और ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है बेरिलियम, ऑप्शन डी है सोडियम। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरिलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। और आपके ऑप्शन नंबर ए है सिख धर्म, और आपके ऑप्शन नंबर बी है जैन धर्म, और आपके ऑप्शन नंबर सी है शैव धर्म, और आपके ऑप्शन नंबर डी है पारसी धर्म। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? और आपके ऑप्शन नंबर ए है राजा चोल, और आपके ऑप्शन नंबर बी है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, और आपका ऑप्शन नंबर सी है राज सिन्हा, और आपका ऑप्शन नंबर सी है विक्रमदायित्व। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ये सिंह विष्णु का पुत्र था जिन्होंने 6 से ईसा पूर्व से 630 ईसा पूर्व के बीच में ये जो है संस्कृत नाटक लिखने का शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? और आपका ऑप्शन नंबर ए है बुला राय प्रथम, और आपका ऑप्शन नंबर बी है कृष्णदेव राय, और आपके ऑप्शन नंबर सी है हरिहर प्रथम, और आपके ऑप्शन नंबर डी है रामदेव राय। तो फटाफट इस क्वेश्चन का भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन थे? तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर प्रथम। और जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना हरिहर और बुक का, हरिहर और स्किन थोड़ा कम है, और बुक्का ने इस नगर की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? और आपके ऑप्शन नंबर ए है चौहान, और आपके ऑप्शन नंबर बी है सिसोदिया, और आपके ऑप्शन नंबर सी है हांडा, और आपका ऑप्शन नंबर डी है राठौर। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? और ऑप्शन ए है रानी दुर्गावती, और ऑप्शन बी है जीवन महल, और ऑप्शन बी है चांद बीबी, और आपका ऑप्शन नंबर डी है रजिया सुल्तान। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? क्वेश्चन नंबर 7 है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? और आपके ऑप्शन नंबर ए है 14वीं सदी में, और आपका ऑप्शन नंबर बी है 15वीं सदी में, और आपके ऑप्शन नंबर सी है 16वीं, और आपके ऑप्शन नंबर डी है 17वीं। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वर्ण मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वर्ण मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। स्वर्ण मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? और आपके ऑप्शन नंबर ए है अमृत सरोवर झील, और आपका ऑप्शन नंबर बी है गोल्डन झील, और आपके ऑप्शन नंबर सी है हरिके झील, और आपके ऑप्शन नंबर डी है सुखाना झील। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत सरोवर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंडी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थशास्त्र में
बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंडी को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन नंबर ए है अवमंदन, और आपके ऑप्शन नंबर बी है, और आपके क्वेश्चन नंबर सी है असरफिती, और आपका ऑप्शन नंबर डी है मूल्यह्रास। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ये हर एक प्रकार के एग्जाम में टपकने वाली क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अवमंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन नंबर ए है मोनोपोली, और आपका ऑप्शन नंबर बी है ओलिगोपोली, और आपका ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण स्पर्धा, और आपका ऑप्शन नंबर डी है मार्केट रिजेक्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोनोपोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 अप्रैल 2010 से बैंक में बचत खाते की शेष राशि पर रिक्त स्थान ब्याज देने शुरू किया है। और आपके ऑप्शन नंबर ए है वार्षिक आधार पर, और आपके ऑप्शन नंबर बी है छमाही आधार पर, और आपके ऑप्शन नंबर सी है तिमाही आधार पर, और आपका ऑप्शन नंबर डी है दैनिक आधार पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 अप्रैल 2010 से बैंक में बचत खाते की शेष राशि पर खाली स्थान ब्याज देने का शुरू किया है। इस जो यानी कि जो रिक्त स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा इस रिक्त स्थान में? तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैनिक आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। चलिए अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हुआ। आप सब देख सकते हैं टोटल 11 क्वेश्चन था। मैं इसी प्रकार के काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को छांट कर लाता रहूँगा और आपके बीच प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।